नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एनालिसिस वीडियो में। और आपके सामने अभी खुला हुआ है ये यूएसडी डॉलर का चार्ट है। आप इस चीज़ को समझिए बहुत अच्छे लेवल पर कि 2025 स्टार्ट होता है। यहाँ पर 2025 ये 1 जनवरी का प्लॉट चार्ट है। यहाँ पर 84 रुपीज़ के ऊपर हमारा $1 के इक्वली हम है। आज के डेट में हम 97 को टच कर चुके हैं, यानी कि $1 इक्वल टू 97 रुपीज़। तो मान लीजिए आप ऑयल खरीदने के लिए आप क्या करते हो, डॉलर में पे करते हो। आप जो भी इंपोर्ट करते हो और उसको भी पे करने के लिए आप डॉलर में पे करते हो। आपके पास में जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं आप लेते भी किस में हो, डॉलर में लेते हो। लेकिन आपका एक्सपोर्ट है, यानी आपका मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम है और जो इंडिया का इंपोर्ट है वो ज़्यादा है। अब इंपोर्ट आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब आप पैसे ज़्यादा दे रहे हो उनको। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है ज़्यादा देने की नहीं है, ज़्यादा देने की प्रॉब्लम से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात को समझना हमारे मार्केट के लिए कि जो चीज़ में हम 85 रुपीज़ देते थे $1 के इक्वल, मान लीजिए हम 900 पर डे एक एक मिनट के लिए किसी चीज़ का पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर 85,000 से मल्टीपल हो जाता था वो। इतना मान लीजिए $1,000 आप किसी चीज़ को पे करते थे तो $1,000 के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वही चीज़ आप 97 के अकॉर्डिंग दे रहे हो, तो यानी भाव बढ़ गए हर चीज़ के। अब भाव बढ़ गए तो ऑयल वाले को एक्सपोर्ट करने पर भी आपको पे करना है। आप किसी चीज़ को मंगा रहे हो उसको भी आपको ऑयल के अकॉर्डिंग पे जैसे पे कर रहे थे वैसे ही डॉलर में ही पे करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपका जो फॉरेक्स का रिजर्व है वो मुश्किल में आ रहा है, बहुत मुश्किल में आ रहा है फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का। और इसी की वजह से जो हमारा निफ्टी है उसकी दुर्दशा हो रखी है। अब निफ्टी की दुर्दशा कैसी हो रखी है ये देखो। अभी तो बैंक निफ्टी, ये है निफ्टी, ये निफ्टी का इंडेक्स है। जहां ये इस जगह के ऊपर मेंटेन था 26,250 के ऊपर, वो यहाँ पर आ गया 22,250 पर। अब ये इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग 15% के आसपास है। वापस बाउंस लेता है, नीचे आया। अब यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है, यानी मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है इस वीक। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि एक या तो बिग अनाउंसमेंट है, या तो ईरान इस अपनी हस्ती से साफ हो जाएगा, या ईरान अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक अटैक हुआ है, आपको पता नहीं है, आप न्यूज़ में देखो, तब तक न्यूज़ में आ ही जाएगा घंटे भर में ईरान पे लेकिन वो व्हाइट हाउस पे अटैक हुआ है, नो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ट्रंप उसके अंदर थे उस टाइम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो ईरान या तो ख़त्म हो जाएगा या फिर ये किसी न किसी प्रकार से बात करेगा संधि प्रस्ताव पे। अब ट्रीटी पे कोई बात कर लेता है और शांति हो जाती है, तो ये जो गैप देख रहे हो ना आप, ये गैप ये महज 5 से 7 दिन में भरेगा। ऐसे भागेगा मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़, और यहाँ आके पोज लेगा, फिर रिट्रेस करेगा, वापस फिर ऊपर नीचे चलेगा। तो भागने में जितना तेज़ी से गिरता है उतना तेज़ी से भागने में भी वो बहुत एक्सपर्ट होता है मार्केट के। अब मार्केट की चाल क्या रहती है क्या नहीं रहती वो तो आपको एनालिसिस वीडियो में ही पता चलेगा कि कहाँ किस प्रकार का है। लेकिन जो मैं डॉलर का चार्ट आपको बता रहा हूँ, यूएसडी आईएनआर का बता रहा हूँ, तो अब क्या अमेरिकन मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट, ना 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 ना, अमेरिका मार्केट पे देखो आप, इसका 1% इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि हम जैसा चाहें वैसे मचा सकते हैं अपने इस वर्ल्ड पावर को। इनके पास में क्या है, पावर है, पैसा है, दोनों चीज़ें अवेलेबल है। अब जब पावर भी है पैसा भी है तो मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है। कोई करेक्शन का चांस नहीं है यूएस मार्केट में, इसीलिए यूएस मार्केट है वो अभी तक कोई डाउन नहीं है, उसके सारे स्टॉक्स अच्छे लेवल पर हैं। हमारे मार्केट की क्या अच्छे से अच्छा स्टॉक रिलायंस का माना जाता है, उसका भी क्या है, डूबा पड़ा है, बॉटम के ऊपर बैठा है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सबकी बुरी हालत है। आईसीआईसी बैंक, इन बैंकों की हालत बुरी हो रखी है क्योंकि इन्फ्लेशन रिसेशन का डर हो रहा है। मेरा फेवरेट बजाज फाइनेंस भी नीचे बैठा है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, रियलिटी हो, यूएसडी डॉलर हो, सब भागे। अब यही कारण हुआ कि बिटकॉइन की भी दुर्दशा हो गई। जो चीज़ $1,28,000 की थी वो आज 75 के आसपास $1,000 पे आ गई है। लेकिन ये करेंसी वगैरह को रेगुलेट करने का काम इंडियन मार्केट में जल्दी हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से आप एनालिसिस करते हैं और किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को देखकर ट्रेड करते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।